Hello student, this is your third video lecture of history, chapter 1, when, where and how. We have already discussed in the last two classes of history, importance of history, why we study history and day, how we count date in history, okay, and role of geography इन हिस्ट्री जोग्राफी का हिस्ट्री में क्या रोल है। जैसे मैंने कल आपको अरिकामेडू एक स्मॉल टाउन के बारे में बताया था। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल फ्रॉम फॉर ट्रेड फ्रॉम रोम। ओके, नाउ वी मूव अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक। Here we will learn about sources of history, and in this topic we learn archaeology sources. Generally, sources of history are divided into two parts. It will learn later, but here we will learn only about this part. Okay, archaeological sources. In this, archaeology sources has the different सेक्रेशन मोनूमेंटल बिल्डिंग। जो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनको भी डिफरेंट क्राइटेरिया में रखा गया है, उनके मटेरियल अकॉर्डिंग, जगह के या उनकी किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर बुक कंटेंट। ओके, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दिस इज पेज नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमें जो हिस्ट्री के स्रोत जो मिलते हैं वो क्या क्या है, हम किससे हिस्ट्री का अनुमान लगाते हैं। ओके, सो सोर्स हैज डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। ओके, हेयर वी विल लर्न टुडे ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। मैं आपके डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वो पढ़ाऊँगी। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड बिल्डिंग, मोनूमेंट, टूल्स एंड पोट्री एंड आर्टफैक्ट एंड ज्वेलरी एंड आइटम दैट मे हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल दैट ऑफ दैट पीरियड। देखिए, आपके जो हिस्ट्री ऑफ सोर्स के दो बता दिए मैंने, आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व की खुदाई के दौरान जो सोर्स मिलते हैं वो, और एक लिटरेरी सोर्स जो हमें लिखित में वर्णन मिलता है हिस्ट्री का। ओके, ये जो है लिटरेरी हम बाद में पढ़ेंगे, हम इसके जो सोर्सेज है वो पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या माना जाता है आर्कियोलॉजी सोर्सेज में? बिल्डिंग आपकी जो है मोनूमेंटल है, जो धरोहर बनी है, ताजमहल है, अनदर रेड फोर्ट वगैरह, और भी आपके जो हवा महल वगैरह मोनूमेंट्स है इनके बारे में। पुरानी बिल्डिंग्स है। टूल्स आपके जो खुदाई के समय मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, यानी कि आपको जो बने हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। आर्ट फैक्ट, जो आपके जो जितने भी पुराने टूल्स वगैरह मिलते हैं उनको हम आर्ट फैक्ट कहते हैं, जिनसे हमें उनका फैक्ट पता चलता है। ज्वेलरी, पुराने टाइम में ज्वेलरी कैसी यूज टाइप जो भी मिलता है ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड होता है। Some archaeological remains get buried in the ground। ठीक है, जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? दफने हुए। कैसे मिलते हैं? buried होता है दफन, यानी some archaeological remains get buried in the ground, जो हमें गड़े हुए मिलते हैं फील्ड में। These are carefully dug out by the archaeologists to study the historical period, the place from where these remains are dug out in known as an excavation or archaeological site। इस पूरे जो सेंटेंस का जो मीन्स है वो ये, these are carefully dug। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो पुरातत्व जो खुदाई करते हैं, जो पता करते हैं, वो क्या करते हैं? चीज़ों को बड़ी केयरफुली निकालते हैं जो दफन होती हैं। और किस लिए? क्योंकि उनके हिस्टोरिकल पीरियड को जानने के लिए। द प्लेस फ्रॉम वेयर दीज रिमेन्स आर डग्ड आउट इज़ नोन है। जो आपकी जगह को खुदाई की जाती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एग्जवेशन और आर्कियोलॉजिकल साइट।
ओके, उस जगह को पूरा कंप्लीट सील कर दिया जाता है। उसके बाद अपने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने स्तर पे अपना काम करते हैं। It is important to note that the archaeological sources are physical and direct sources of history and therefore cannot be altered. एक इम्पॉर्टेंट नोट इसमें दिया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो फिजिकल्स होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री को पता करने के लिए डायरेक्ट सोर्स है, देयरफॉर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। इनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, ये जैसे मिलते, जैसे आपको एक आधा उनको प्राचीन टाइम का कोई आधी बनी हुई ज्वेलरी मिल गई, उसके मोतियों को देखेंगे, रीड करेंगे और वो बताएंगे ये किस समय का। अब मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग रूइन, जो आपके बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। जो आपके जैसे ताजमहल है, हवा महल, ये सभी बिल्डिंग्स जो आपकी रेड फोर्ट वगैरह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, किले वगैरह जो बने हुए हैं उनकी बात। द रिमेन्स ऑफ मोनूमेंट एंड बिल्डिंग प्रोवाइड अ स्टैंडिंग टेस्टिमोनी। स्टैंडिंग टेस्टिमोनी मतलब ये धरोहर कहीं हमें घड़ी यानी कि ज़मीन के नीचे नहीं मिलती है गड़ी हुई, ये हमें सीधा सीधा एग्जाम्पल है हमारे सामने, आपको पुराने बने महल किले राजाओं के दिखते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग टेस्टिमोनी कहते हैं। जो मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स होती हैं, जो धरोहर होती है, उनको स्टैंडिंग टेस्टिमोनी कहते हैं। देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती हैं अपने अपने स्तर पर, कि कोई बहुत ज़्यादा मंदिर प्रसिद्ध है किसी की वजह से, कोई बहुत ज़्यादा स्तूप्स जो होते हैं आपके बुद्ध के टाइम में जो बनाए जाते थे, फोर्ट प्रसिद्ध है, प्लेसेस, वो जगह जगह अलग है। आप अगर स्टैंडिंग टेस्टिमोनी के एग्जांपल मानने जाए तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से किसी मोनूमेंट्स का नाम लिख सकते हैं। These monuments throw light on the social, economic, political and religious lives of people. ये क्या है, these monuments throw light on the social, ये monuments हमारे पास क्या, थ्रो लाइट का मतलब ये लाइट क्या है, थ्रो लाइट, ये हमें प्रकाश देते हैं, वो वाला प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं कि उस समय का सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, धार्मिक लोग कैसे रहते थे, ठीक है। इन धरोहर के द्वारा पता किया जाता है। दीज मोनूमेंट आल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट द पीरियड, वो हमें उस समय के काल की बात बताते हैं, इन विच दे वर बिल्ट, जब ये बने हुए थे, एंड द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड, और वहाँ उस जो भी बिल्डिंग है उनके बने होने के आकार से या उनके बने होने के तरीके से पता किया जा सकता है कि वह तब भी लोग कितने विकसित थे, ओके, कितने डेवलप्ड थे, उन्होंने कैसे इतनी गहराइयों में जीने बनाए, कि मतलब सीढ़ियाँ बनाई, कुएँ बनाए जिनमें उतरा जा सकता था, ये सारी चीज़ें वो ये हमें पता चलता है साइंटिफिकली। The remains of important building give us information about the architectural The remains of important building give us information about the architectural style prevalent in that period. जो remains information जो हमें बिल्डिंग के बारे में जो मिलती है, वो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो हमें प्रिवेलेंट मतलब होता है कि सुरक्षा करना, इन दैट पीरियड वो संभाले जाते हैं। एंशियंट रूइंस आल्सो गिव अ ग्लिम्स इनटू द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेस। जो एंशियंट जो हमें धरोहर हैं वो क्या बताती हैं, जो एंशियंट जो हमें जो भी प्राचीन चीज़ें मिलती हैं वो हमें क्या बताती, ग्लिम्स कल्चर बताती हैं कि किस राजाओं ने कौन सी कल्चर के महल बनवाए, किसी ने हिंदू का बता देती है, बुद्ध का धार्मिक बता देती है कि ये बुद्ध की धार्मिक स्थल था। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें दिया है द एजेंटा केव्स इन औरंगाबाद। जो एजेंटा केव्स है आपकी, जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ है, औरंगाबाद, ओके। सेकंड है महाराष्ट्र, ओके। ये आपका पूरा कंप्लीट औरंगाबाद महाराष्ट्र है। आर फुल ऑफ स्कल्पचर, ये पूरा मूर्तियों और पेंटिंग से बना हुआ है। सम ऑफ द केव, जो कुछ गुफाएं तो वहाँ की क्या है, उनमें अंदर की तरफ पिक्चर्स मिलती है, ठीक है, अंदर की तरफ बनी हुई पिक्चर्स मिलती है, स्टोरी जो कि स्टोरी बताती है, डिपेक्ट क्या करती है, जो हमें कुछ स्टोरीज बताती हैं फ्रॉम बुद्धा के लाइफ की, ठीक है। while other offer a vivid representation of people's lives who had carved these caves,
वो कौन करता था? वाइल अदर पीपल्स क्या करते थे? ऑफर विविध रिप्रेजेंटेशन, वो पीपल्स की लाइफ, जो लोग उसमें रहते थे उनके बारे में, उनके जीवन कैसे व्यतीत होता था, उन सब की भी पिक्चर कार्व करते थे उस गुफा के पत्थर पर। ओके। सम पीपल रूइन अवर हेरिटेज बाय, यहाँ पर एक वैल्यू कॉर्नर आपसे पूछा गया, आप उसके जो इसमें जो प्रॉब्लम दी है उसके बारे में आप क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं? सम पीपल रूइंस आवर हेरिटेज, कुछ लोग क्या है हमारी जो धरोहर होते हैं उनको बेकार कर रहे हैं। किस तरीके से? स्क्रैम्बल होता है घसीटना, या किसी घसीटते हुए लिखना। आप कहीं घूमने जाते तो आप कहीं कहीं लोगों को देखते हैं कि वो वहाँ की जगह पर पत्थर से उसकी दीवार पर या किसी मोनूमेंट पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, नाम लिख दिया अपना घसीट कर। ये क्या है? एक मतलब बहुत अननेसेसरी इररिलेवेंट हैबिट है, या फिर इररिलेवेंट कह सकते हैं, हरकतें हैं जो बेवजह ख़राब करने के लिए आपको पीपल ख़राब करते हैं अपनी धरोहर को। उसके लिए आप क्या प्रिजर्वेशन मूवमेंट स्टेप ले सकते हैं? अब बात आती है इनक्रिप्शन। दो हमने फैक्ट पढ़े, आर्कियोलॉजिकल, मोनूमेंटल बिल्डिंग एंड इनक्रिप्शन। ओके। इनक्रिप्शन क्या होता है? ये भी अभिलेख होता है, लेकिन इनक्रिप्शन वर रिटन ऑन रॉक्स। ये किस पे लिखे हुए पाए थे? रॉक्स, पिलर्स, वॉल्स ऑन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ, जो महान इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उनके पिलर्स पे, रॉक्स पे, वॉल्स पे लिखा जाता था उस राजा के बारे में, या उसने जो कार्य किए होते हैं उनकी जो प्रसिद्धि होती है उनके बारे में। एंड इवन मेटल सीट पे भी लिखा जाता था। इनक्रिप्शन वर राइटिंग दैट हेल्ड सम रिलीजन। अच्छा, ये जो इनक्रिप्शन थे वो राजा अपने एक विशेष कह सकते हैं विशेष मंडली या विशेष कुछ मुख्य लोगों के द्वारा करवाते थे, जो धार्मिक और उनका शासन संभालते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होते थे। उनके लिए काम दिया जाता था, क्योंकि वो उस राजा की प्रसिद्धि लिखा करते थे कि उन्होंने क्या किया या क्या पाया, किस किस युद्ध में लड़ाई की। सम टाइम, या कोई धार्मिक काम किया उसके लिए। सम टाइम ए किंग वुड मेंशन इज पर्सनल अचीवमेंट। मैंने आपको बताया राजा के जो पर्सनल अचीवमेंट थे वो इंक्रिप्शन के फॉर्म में दीवारों पे, रॉक्स पे, पिलर्स पे लिखे जाते थे। और ये कौन संभालता था? उनके धर्म कर्म में जो कुछ मुखिया होते थे राजा के, जो उनका वो शासन संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके द्वारा लिखवाया जाता था। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन, जो आपके दीवारों पर, रॉक्स, पिलर्स पर लिखा होता है, उसको पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इंक्रिप्शन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन को एक प्रोसेस कहा जाता है, वो क्या है? एपिग्राफी। एपिग्राफी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन हिस्ट्री का। जैसे कि एज इंक्रिप्शन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ये चेंज नहीं किए जा सकते। मैनिपुलेट होता है कि मतलब बदल देना, एर फेर कर देना, वो भी नहीं किए जा सकते। जैसा लिखा है वैसा ही मिला है आर्कियोलॉजिस्टों को। मैनी इंक्रिप्शन आर स्टिल इंटैक्ट एंड देयर फोर आर रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो बहुत सारे इंक्रिप्शन जो हैं वो आज भी बने हुए हैं, हमें पुरानी बातों के बारे में बताते हैं। ओके, स्टोरीज के बाद। देयर फोर आर अ रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये हमें सच्ची घटनाओं के बारे में ज़्यादातर बताते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका, जब अशोका का काल चल रहा था, मैनी इंस्क्रिप्शन वर इशू, बहुत सारे अभिलेख लिखे गए पत्थरों पे, रॉक्स पर, पिलर्स पर। अशोकन इंक्रिप्शन हैव हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड। अशोकन का जो इंक्रिप्शन था वो किस बात में हेल्प किया गया? रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड के दोबारा पुनर्निर्माण में कह सकते हैं। द यूनिक फीचर्स ऑफ अशोकन इंक्रिप्शन, जो अशोकन फीचर्स की जो यूनिक बात थी वो क्या थी? क्या थी वो यूनिक बात अशोकन अभिलेखों की? दैट दे वर इशूड इन डिफरेंट लैंग्वेज। ये अलग अलग लैंग्वेज में इशू किए गए हैं, बाद में इनको कन्वर्ट किया गया है डिफरेंट लैंग्वेज में, सच एज ब्राह्मी, ये है कारोस्थी एंड अरामिक, मेकिंग द किंग्स एडिक्ट एक्सेसिबल टू अ लार्जर ऑडियंस। ये क्या है? अलग अलग राजाओं के जो अशोकन ने अपने इंक्रिप्शन को, अलग अलग राजाओं ने अशोकन इंक्रिप्शन को डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया है। ठीक है, लार्ज एक्सेसिबल, ज़्यादातर लोगों ने उनको सुना है, लार्जर ऑडियंस। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल ओनली फ्रॉम हेयर
यहीं तक रहेंगे हम आज का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कॉइन्स एंड लिटरेरी सोर्सेस and these complete this topic आर्कियोलॉजिकल एंड सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का आपका कॉइन्स में और आर्टिफैक्ट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ दिस of this topic. You will try to answer them. If you have any query you can answer। आप मतलब मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप क्वेरी करिए। मुझे लग रहा है या तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं या इतना इजी आपको मिल रहा है कि आप इजीली कर रहे हैं। आप सॉल्व करेंगे तभी आप क्वेरी करेंगे। आप मुझे कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके लिए भी मैं दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है। थैंक यू क्लास।